नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बिहार में जेडीयू आरजेडी महागठबंधन सरकार पर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का बड़ा बयान सामने आया है। दरअसल प्रशांत किशोर ने ये दावा किया है कि बिहार में चुनाव से पहले फिर बड़ा उलटफेर होगा। प्रशांत किशोर ने एक कार्यक्रम में बिहार की नई सरकार यानी आरजेडी जेडीयू गठबंधन की जो सरकार है उस पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि अगर 10 लाख नौकरी ये महागठबंधन की सरकार 1 या 2 साल में देती है तो मैं भी इस सरकार का समर्थन करूंगा। सवाल ये भी पूछा उन्होंने नीतीश कुमार से कि नीतीश कहां से 10 लाख नौकरी देंगे, जिनके पास नौकरी है उन्हें सैलरी तक नहीं मिल पा रही है। अगर नौकरी दे देते हैं तो हमसे ज्यादा खुश कोई और नहीं होगा। ये बड़ा बयान प्रशांत किशोर का सामने आया है। तो आपको बता दें, बिहार में सत्ता परिवर्तन हो चुका है। आरजेडी जेडीयू गठबंधन की वहां सरकार है जिसपे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और साथ ही तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बने हैं। तो ऐसे में प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोलते हुए ये कहा कि नीतीश कुमार को समर्थन जनता का नहीं मिलने वाला है, क्योंकि जनता ने इस महागठबंधन को वोट नहीं दिया था। जनता ने इस गठबंधन को समर्थन नहीं दिया था, बल्कि बीजेपी और साथ ही जेडीयू का जो गठबंधन है उसे पसंद किया था और उससे ही वोट दिया था। तो ऐसे में आरजेडी के साथ गठबंधन करना कहीं ना कहीं नीतीश के लिए बड़ा नुकसानदायक साबित हो सकता है। इस तरह के संकेत प्रशांत किशोर की ओर से दिए गए हैं। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि नीतीश कुमार फेविकोल लगाकर कुर्सी पर बैठे हुए हैं। बिहार की राजनीति 180 डिग्री घूम गई है। जनता का सहयोग नीतीश कुमार और साथ ही आरजेडी के साथ नहीं है। अगला चुनाव आते आते राजनीति और ज्यादा घूमेगी और बड़ा उलटफेर चुनाव से पहले बिहार में होगा। तो देखना दिलचस्प होगा कि आखिर बिहार में क्या चुनावी समीकरण बनते हैं। लेकिन फिलहाल बिहार में आपको ये बता दें कि महागठबंधन की सरकार है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री ही हैं, लेकिन वहीं डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव है। लेकिन बिहार में कैबिनेट का विस्तार होते ही ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। चूंकि नीतीश कुमार ने जब कैबिनेट का विस्तार किया तो नीतीश कैबिनेट की शपथ के साथ ही कुछ विधायकों की जो नाराजगी है वो देखने को मिली है। नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के 5 विधायक दरअसल नई कैबिनेट के शपथ ग्रहण समारोह में नहीं पहुंचे। खबर ये सामने आ रही है कि उन्हें कोई मंत्री पद नहीं मिला, जिसके चलते वो खासा नाराज थे और यही वजह है कि वो शपथ ग्रहण समारोह में नहीं गए। दरअसल नीतीश को 24 अगस्त को बहुमत साबित करना है, लेकिन उससे पहले ही यूं विधायकों का नाराज होना जाहिर तौर पर अच्छे संकेत नहीं है। बड़ा नुकसान नीतीश कुमार को हो सकता है, क्योंकि अभी 24 अगस्त में वक्त है और उससे ठीक पहले ये 5 विधायकों की जो नाराजगी है वो कहीं ना कहीं नीतीश और साथ ही साथ आरजेडी गठबंधन की जो सरकार है उसकी मुश्किलें बढ़ा सकती है। और आपको बता दें, सिर्फ ये विधायक ही नहीं बल्कि इसके अलावा जो नवनिर्वाचित कानून मंत्री हैं बिहार के कार्तिक कुमार, उनके खिलाफ कोर्ट ने वारंट जारी कर दिया है। तो वो कानूनी पचड़े में फंस चुके हैं। मंत्री पद की शपथ उन्होंने ली, लेकिन 24 घंटे के भीतर ही उनके खिलाफ कोर्ट ने वारंट जारी कर दिया है। आपको ये बता दें कि कल ही बिहार में कैबिनेट का विस्तार हुआ था। इस दौरान आरजेडी कोटे से जो एमएलसी हैं कार्तिक कुमार ने राज्य के नए कानून मंत्री के रूप में शपथ ली, लेकिन शपथ ग्रहण करने से ठीक एक दिन बाद अब कोर्ट की तरफ से उनको किडनैपिंग के मामले में वारंट जारी किया गया है। तो इस तरह से लगातार बिहार में महागठबंधन सरकार की मुश्किलें बढ़ रही हैं, जहां कुछ विधायक नीतीश कुमार से नाराज हैं क्योंकि उन्हें मंत्री पद नहीं मिला है। आपको ये बताते हैं कि आरजेडी के खाते में सबसे ज्यादा मंत्री पद आए हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के विधायकों को कम मंत्री पद मिले हैं और उससे कहीं ना कहीं कुछ विधायक जो हैं वो खासा नाराज हैं। और आपको बता दें, जो जेडीयू के विधायक नाराज हैं उसमें डॉक्टर संजीव हैं जो कि परबत्ता विधानसभा से विधायक हैं। इसके अलावा पंकज कुमार मिश्र हैं जो कि रून्नी सैदपुर से विधायक हैं और सुदर्शन जो कि बरबीघा से विधायक हैं।
राजकुमार सिंह मजीहानी से विधायक हैं, वहीं शालिनी मिश्रा ये भी पार्टी से नाराज बताई जा रही है, नीतीश कुमार से नाराज है। कितना बड़ा खामियाजा विधायकों की नाराजगी का बिहार में नीतीश कुमार और साथ ही साथ आरजेडी गठबंधन को भुगतना पड़ेगा, ये आने वाले वक्त में देखना होगा। लेकिन फिलहाल इस तरह से लगातार जो नाराजगी है वो विधायकों की सामने आ रही है, क्योंकि आरजेडी के 16 विधायक जो हैं वो मंत्री बने हैं, तो वहीं जेडीयू के 11 विधायकों को मंत्री बनाया गया है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के 2 हम का 1 और 1 निर्दलीय विधायक को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। और इस तरह से अब तमाम विधायकों की नाराजगी सामने आ रही है। तो इस तरह से नीतीश कुमार के लिए मुश्किलें पड़ रही हैं, जहां एक तरफ नव निर्वाचित कानून मंत्री कानूनी पचड़े में फंस चुके हैं, तो ये विधायक भी खासा नाराज है। आपको ये बता दें कि एक तरफ विधायकों की नाराजगी और साथ ही साथ इस तरह से नीतीश कुमार की परेशानी बढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर बिहार में जारी इस पूरी सियासी उठापटक के बीच बीजेपी अब आगे की रणनीति बेहतर तरीके से तैयार कर रही है। और बीजेपी कोर कमेटी की जो बैठक हुई है उसमें सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और साथ ही साथ पार्टी प्रमुख जो हैं जेपी नड्डा, उनके नेतृत्व में इस बैठक में बिहार में पोल खोल नीतीश कुमार थीम पर कई रैलियां करने की बात कही गई है। यानी अब चूंकि बीजेपी विपक्ष में है, तो ऐसे में उन्होंने महागठबंधन सरकार यानी नीतीश और तेजस्वी की जो गठबंधन की सरकार है उसके खिलाफ ये मुहिम छेड़ दी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा है, उन्होंने कहा है कि बैठक में बिहार के सभी मुद्दों पर चर्चा हुई है। उन्होंने जेडीयू और साथ ही आरजेडी पर निशाना साधते हुए ये कहा कि ये जनता को धोखा देने वाला गठबंधन है, लालू राज को वापस करने वाला गठबंधन है। पिछले दरवाजे से लालू राज को वापस लाने की कोशिश है, जिसका हम विरोध करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2024 में 35 से ज्यादा लोकसभा सीटें प्रदेश में जीतेंगे, ये बड़ा दावा उनकी तरफ से किया गया है। लेकिन खबर ये भी सामने आ रही है कि जो लोक जनशक्ति पार्टी है उनके दोनों धड़ों को साथ लाने की तैयारी है। तो बीजेपी इस तरह से जो रणनीति है वो कहीं ना कहीं तैयार कर रही है, क्योंकि नीतीश कुमार ने बीजेपी से नाता तोड़ दिया है और इस तरह से आरजेडी के साथ जो है वो गठबंधन कर लिया है और मिलकर अब सत्ता बना ली है। कांग्रेस पार्टी उनके साथ है। इस बीच बीजेपी बिहार में अलग थलग फिलहाल पड़ी हुई है, लेकिन आगे की रणनीति भी तैयार की जा चुकी है। इस तरह से जो कोर कमेटी की बैठक हुई है उसमें जाहिर तौर पर बीजेपी की तैयारी यही है कि किस तरह से इस गठबंधन को मात दी जाए। तो फिलहाल ये तमाम तैयारियों में अब बीजेपी जुटी हुई है, लेकिन कुल मिलाकर महागठबंधन सरकार की ये राह बिहार में इतनी आसान नहीं होने वाली है, क्योंकि लगातार बीजेपी हमलावर है और उनका ये कहना है कि बिहार में जंगल राज की वापसी हो चुकी है। तो वहीं विधायकों की नाराजगी भी अब नीतीश कुमार को झेलनी पड़ रही है। इसके अलावा नए जो नव निर्वाचित मंत्री हैं वो भी कानूनी पचड़े में फंस चुके हैं। प्रशांत किशोर की भविष्यवाणी क्या बिहार में दिखेगी, ये आने वाले वक्त में देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।